ये जो ट्वीट है ना, ये किसी आम इंडियन शहरी ने नहीं किया हुआ, ये उस बंदे ने किया हुआ है जिसने तकरीबन 8,000 स्कोर किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। तो वो सब कुछ हमने देखा और यही हमारी टीम के पास मौका था कि अच्छा परफॉर्म करके इन तमाम ये जो तमाम अटेंशन सीकर्स हैं इनके मुंह बंद करवा सकती थी, लेकिन हमारी टीम ऐसा नहीं कर सकी। और इन जो जोकर्स और क्लॉन्स हैं इनको हमने बोलने का मौका दे दिया और जाहिर सी बात है वो फिर ये तो उछलेंगे बंदरों की तरह और बोलेंगे। इनको चाहिए कि सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और भी बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स हैं कि उनसे सीखें कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट पे बात करनी कैसे है ये। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो सफ़र वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना जी कि सिस्टम की गलती है, कप्तान और प्लेयर्स तो बेचारे मासूम है, सिस्टम ही प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो अकल के अंधो जब सीना ठोक के ये कह रहे थे कि इसी सिस्टम ने हमें नंबर 1 बना दिया है, हमारे जो बैट्समैन हैं बॉलर्स वो रैंकिंग में टॉप कर रहे हैं, तो तब सिस्टम को क्रेडिट दिया जा रहा था। और अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं तो अपने आप का पीछा छुड़ाने के लिए सिस्टम के ऊपर तनकीद की जा रही है। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो आपने पूरी देखनी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं कप्तान समेत वो पाकिस्तान में वापस भी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान ने बहुत बुरा परफॉर्म किया डिस्पाइट के बाबर आजम नंबर थे, शाहीन अफरीदी टॉप रैंकिंग्स में थे, फ़खर जमान, इमामुल हक ये सब टॉप रैंकिंग्स में थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम टॉप 4 में दाखिल नहीं हो सकी। उसके बाद से हर जगह पे डिफरेंट मंजन बेचा जा रहा है। कोई एजेंडा बेस्ड जो बैठे हुए हैं वो हर तरह से बाबर आजम को डिग्रेड कर रहे हैं और कुछ एजेंडा बेस्ड हर तरह से बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इशू है क्या? अब जाहिर सी बात है अगर आपकी टीम बुरा परफॉर्म करेगी और वो भी इंडिया जैसे मुल्क में गंदा परफॉर्म करेगी तो फिर तो आवाज़ें उठेंगी, जुमले भी कसे जाएंगे। लेकिन बिल्कुल आप टीम पे तनकीद करें, लेकिन सहवाग जैसे छोटी ज़हनियत के क्रिकेटर जिस तरह हमारे उन्होंने नेशनल स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद का मजाक उड़ा के अपनी ही उन्होंने बेइज्जती कर ली कि पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान वाकई हम शुक्र करते हैं कि हमारी जो टीम है वो इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद जो इंडियंस हैं उनसे जो है वो बच के सही सलामत वापस पहुंच गई है। इरफान पठान और हरभजन सिंह जिस तरह पाकिस्तान की हार के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो सब कुछ हमने देखा और यही हमारी टीम के पास मौका था कि अच्छा परफॉर्म करके इन तमाम ये जो तमाम अटेंशन सीकर्स हैं इनके मुंह बंद करवा सकती थी, लेकिन हमारी टीम ऐसा नहीं कर सकी। और इन जो जोकर्स और क्लॉन्स हैं इनको हमने बोलने का मौका दे दिया और जाहिर सी बात है वो फिर ये तो उछलेंगे बंदरों की तरह और बोलेंगे। तो एज अ पाकिस्तानी तो बुरा फील हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि अब ऐसे क्रिकेटर्स हमारे ऊपर बातें करेंगे, हमारे मुल्क के ऊपर बातें करेंगे। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देखें यार, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये जो बुरी परफॉर्मेंस है ना, इसकी जो चंद रीज़न्स है ना, जो चंद मोटी रीज़न्स हैं वो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले तो भाई हमारा कोई विजन ही नहीं था, क्योंकि हम जो लिमिटेड प्लेयर्स लाइक जो अनड्यू प्लेयर्स हैं जिनका हमें पता था कि मॉडर्न क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ये बस छोटी टीमों के ख़िलाफ़ और अच्छी कंडीशंस में रन करने वाले हैं, उनको सपोर्ट करते रहे, एवरेज को देखते रहे, रैंकिंग्स को देखते रहे। जब बड़ी टीमें आई, फुल स्ट्रेंथ पे टीम्स आई, उन्होंने होमवर्क किया, हमारे नाम नहाद जो स्टार्स हैं वो बुरी तरह लेट गए। तो हमने जो है वो अनड्यू प्लेयर्स को सपोर्ट किया जो लिमिटेड इन स्किल्स है, जिसमें क्योंकि कोई स्पिन के अगेंस्ट वीक है, कोई पेस के अगेंस्ट वीक है, कोई जो है वो पावर प्ले में तेज़ रन स्कोर नहीं कर सकता, कोई मिडल ओवर्स में रन स्कोर नहीं कर सकता। तो भाई फिर पाकिस्तान टीम में उनको अनड्यू ही सपोर्ट भी लिया। उसके बाद जो दूसरी रीज़न मुझे लगती है कि डिज़र्विंग प्लेयर्स जो डिज़र्व करते थे, मेरिट पे जिनकी टीम में जगह बनती थी, आपने उनको मौका ही नहीं दिया, आपने बेंच स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप ही नहीं की, क्योंकि आपको पता था कि अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती तो जो लिमिटेड प्लेयर्स खेल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली टीम में बाहर हो जाते, और शायद अगर वो बाहर हो जाते तो आपकी जो दोस्ती यारी वाली सीन था वो ख़त्म हो जाना था। उसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी रीज़न थी वो थी प्लेयर पावर, क्योंकि प्लेयर पावर जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान और शादाब, इमामुल हक हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए, ये इस कदर स्ट्रॉन्ग थे कि इनको जो पसंद आता था प्लेयर या जो इनकी फ्रेंचाइज से बिलोंग करता था या जो फिर इनकी कंपनी जो साया कॉरपोरेशन है जो उससे बिलोंग करता था उसको उन्होंने टीम में रखा और किसी प्लेयर को ग्रो करने का चांस नहीं दिया। अगर किसी प्लेयर को खिलाया ही है तो उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया, अपनी मर्ज़ी से जो कंफर्टेबल नंबर था उसके ऊपर बैटिंग की और प्लेयर पावर का मुजाहिरा करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और रही सही कसर
बाबर आजम साहब की कप्तानी ने पूरी कर दी। मतलब बाबर आजम साहब के अंदर कोई विजन ही नहीं था। डिस्पाइट बीइंग अ पावरफुल कैप्टन, उनको पता ही नहीं था कि कप्तानी या लीडरशिप होती कैसे है। उनको नहीं पता था कि कौन से बॉलर को कहाँ पे लेके आना है, कौन से बैट्समैन को किस नंबर पे बैटिंग करवानी है। उसके अलावा मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, कमज़ोर मैनेजमेंट लगाई गई बाबर आजम के आगे, ताकि बाबर आजम जो कहते रहे मैनेजमेंट चुप करके मानती रहे। मैनेजमेंट को पता ही कोई नहीं है कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, किसको खिलाना है, कौन सा प्लेयर हमें चाहिए, किसको हम लोगों ने बाहर बिठाना है। वो मिकी आर्थर साहब ऑनलाइन कोचिंग करते रहे, वो ग्रैंड ब्रैडबर्न जिसका अपना कोई रेज्यूमे नहीं है वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहा है। उसके अलावा ये जो टीम कम्बिनेशन बनाया गया, जो 15 की स्क्वाड अनाउंस हुई, आपने कोई चांसेस ही नहीं उसमें क्रिएट किए। एक विकेट कीपर रख के दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरे विकेट कीपर को रखा ही नहीं। हालांकि तमाम जो स्क्वाड्स थी उनके अंदर एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर था। जितनी भी टीमें इस टाइम टॉप 4 में है या टॉप 4 में नहीं है, उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था, आपके पास वो भी नहीं था। राइट वक्त पे आपने राइट चेंज ही नहीं की, क्योंकि आपका कम्बिनेशन ही नहीं था। ना आपको कम्बिनेशन की साइंस का पता है कि किस तरह कम्बिनेशन बनाया जाता है। अब अगर आपके ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वाई नॉट। बाबर आजम अगर T20 में एज अ ओपनर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो बाबर आजम वैसे भी पहले 10 ओवर्स में बैटिंग करने आ रहा है, नई गेंद से खेल रहा है, पावर प्ले में अच्छा भी खेल रहा है, तो वाई नॉट के बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ओपन कर लेते। ये भी आपने नहीं किया। इब्रार का चांस था, आपने इब्रार को 15 में नहीं रखा। डिस्पाइट के शादाब खान कंकशन के ऊपर बाहर थे, आपको कुदरत ने मौका भी दिया कि आप उनकी रिप्लेसमेंट ले सकते थे, लेकिन आपने शादाब खान के साथ जो है वो इंसिस्ट किया। तो आपके फास्ट बॉलर्स की क्या प्लानिंग थी? जहाँ पे पूरी दुनिया लेंथ बॉल और यॉर्कर्स और स्लोअर वंस पे थी, वहाँ पे आपके बॉलर्स पिटाई खाई जा रहे हैं। शाहीन अफरीदी 130 से ऊपर बॉलिंग नहीं कर पा रहे, हारिस रऊफ आ रहे हैं 150 पे कर रहे हैं और 170 की स्पीड से मार खा रहे हैं। तो यार इस तरह तो वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। कहाँ पे गई वो शाहीन की जो न्यू बॉल से उनकी एफिशिएंसी थी? कहाँ पे गई वो सीम मूवमेंट? कहाँ पे गई वो हारिस रऊफ की वो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करना? क्या ये टीम अंडर परफॉर्म कर रही थी? क्या ये बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटाने के लिए उन्होंने अंडर परफॉर्म किया? ये वो तमाम सवालात हैं जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम से होने चाहिए। आपने अब एक नई सिस्टम, एक नई राग लापना शुरू कर दिया कि जो है सिस्टम वीक है, सिस्टम वीक है। वो भाई सिस्टम भाड़ में गया। आपको 3 साल मिले थे बाबर आजम साहब, क्या टीम डेवलप करके दिया आपने? आपको सिस्टम से इशू था तो आप कह देते भाई इस टीम के साथ कुछ नहीं होना, मुझे नए प्लेयर चाहिए। क्या सिस्टम में तो प्लेयर ही नहीं है तो मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ? आप तो सीना ठोक के कह रहे थे कि ये बेस्ट प्लेयर है, मैं तो पाकिस्तान को फाइनल में देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब तो आप लाहौर में बैठ के फाइनल देखेंगे। तो बेहतर यही है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी ये समझना चाहिए कि सख्त सवाल करे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बेहतर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।